जय माता की, जय माता की। आज बहुत ही खुशी का दिन, बहुत सौभाग्यशाली दिन है। आज हम पुजारी जी के साथ जा रहे हैं काठमांडू, नेपाल। आगे का हम सभी आपको वहाँ का दिखाते हैं नज़ारा। जय माता की। दोस्तों, आखिरकार हम दिल्ली एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं और यहीं से हमारी नेपाल के लिए फ़्लाइट है और अब होगा फ़्लाइट वाला अनुभव। राधे राधे जी। दोस्तों, यहाँ एयरपोर्ट के अंदर का माहौल बहुत ही शानदार है और अब हमारी फ़्लाइट का टाइम भी हो चुका है और बस अब बोर्डिंग अनाउंसमेंट का इंतज़ार है और फिर चलते हैं। जय माता की। हमारी फ़्लाइट अब चलने को है और गुरुजी हमारे साथ बैठे हैं, बाबूजी हमारे साथ बैठे हैं। तो दोस्तों, आखिर वो खूबसूरत पल आ ही गया जिसका मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। हमारी फ़्लाइट अब दिल्ली एयरपोर्ट से नेपाल की ओर बढ़ चुकी है। दिल में थोड़ा उत्साह है, थोड़ी सी खुशी है और ढेर सारी उम्मीदें हैं। पहली बार भजन सेवा के लिए अपने देश भारत से नेपाल की ओर रवाना हो रहा हूँ। आप सभी का प्यार, आशीर्वाद और शुभकामनाएं मेरे साथ हैं। आइए इस यादगार सफर का हर पल मिलकर जीते हैं। तो दोस्तों, अब हमारी फ्लाइट अच्छी खासी ऊंचाई पर पहुंच चुकी है और इसी बीच खाना भी सर्व कर दिया गया है। पहली बार इंटरनेशनल फ्लाइट का अनुभव और ऊपर आसमान में बैठकर खाना खाने का अपना ही अलग मजा है। सफर का मजा तब और बढ़ जाता है जब बादलों के बीच बैठकर खाने का आनंद मिले। चलिए पहले खाना खाते हैं, फिर आगे आपको नेपाल की इस खूबसूरत यात्रा का हर नज़ारा दिखाते हैं। तो दोस्तों, अब हम नेपाल की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। ऊपर से यह खूबसूरत नज़ारे सच में दिल जीतने वाले हैं। कुछ ही मिनटों में हमारी फ्लाइट काठमांडू एयरपोर्ट लैंड करने वाली है। पहली बार इस पवित्र भूमि पर आना सेवा के लिए आशीर्वाद से कम नहीं। आइए इस यादगार सफर के अगले खूबसूरत पड़ाव की शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब नेपाल की पावन धरती पर कदम रखते हैं और आगे का सफर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब हम एयरपोर्ट के अंदर आ चुके हैं। एंट्री करते ही सबसे पहले एक शानदार डेल्टा का एयरक्राफ्ट डिस्प्ले देखने को मिला। अब आगे बढ़ते हैं और आपको भी इस खूबसूरत एयरपोर्ट का अंदर का नजारा दिखाते हैं। यहाँ की सफाई, व्यवस्था और माहौल सच में देखने लायक है। चलिए देखते हैं आगे क्या क्या खास है। नज़ारा बहुत ही सुंदर है। ये हमारे मुकेश भाई। होटल में थोड़ा आराम करने के बाद अब हम निकल पड़े हैं यहाँ की खूबसूरती को और करीब से देखने के लिए। चारों तरफ कितना शांत और साफ सुथरा माहौल है। सामने ये सुंदर झील, हरियाली और ठंडी ठंडी हवा, सच कहूं तो यहाँ आकर मन बिल्कुल तरोताजा हो गया है। आइए अब आपको भी नेपाल की इस खूबसूरत जगह की सैर करवाते हैं।
बस दोस्तों, कुछ पल बिना किसी जल्दबाजी के सिर्फ इस खूबसूरत नज़ारे का आनंद लीजिए। नमस्कार दोस्तों, नेपाल की इस खूबसूरत यात्रा में अब मैं निकल पड़ा हूँ काठमांडू की गलियों को करीब से देखने। यहाँ की हर गली, हर मोड़ और हर रास्ता अपनी एक अलग कहानी सुनाता है। कहीं सदियों पुरानी विरासत दिखाई देती हैं तो कहीं आधुनिक इमारतें इस शहर की नई पहचान बनाती है। ऐसा अद्भुत संगम शायद ही कहीं और देखने को मिले। चलते चलते रास्ते में मुझे भगवान भैरवनाथ जी का पवित्र मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के आसपास का वातावरण इतना शांत और आध्यात्मिक था कि मन अपने आप श्रद्धा से भर गया। सबसे खास बात यही लगी कि यहाँ सिर्फ नेपाल के लोग ही नहीं बल्कि कई विदेशी श्रद्धालु भी पूरे मन से ध्यान और साधना में लीन दिखाई दिए। यह देखकर एहसास हुआ कि आस्था की कोई भाषा, कोई देश और कोई सीमा नहीं होती। भगवान के प्रति प्रेम दुनिया के हर इंसान को एक सूत्र में बांध देता है। आगे बढ़ते हुए एक और दिलचस्प नज़ारा देखने को मिला। सड़क किनारे नेपाली फिल्म की शूटिंग चल रही थी। कैमरे, कलाकार और पूरी टीम अपने काम में व्यस्त थी। मैंने सोचा कि इस खूबसूरत पल को आप सभी के साथ भी साझा करूं, ताकि आपको भी नेपाल की संस्कृति और यहाँ की फिल्मी दुनिया की एक छोटी सी झलक मिल सके। और अब मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ, आप भी मेरे साथ इस सफ़र का आनंद लीजिए। और यहाँ की रंग बिरंगी गलियाँ, पुराने मंदिर, सुंदर इमारतें, स्थायी लोगों की मुस्कान और हर तरफ फैली सकारात्मक ऊर्जा इस शहर को सच में बहुत खास बनाती है। हर कदम पर कुछ नया देखने और सीखने को मिल रहा है। ये हमारे प्रेम भाई हैं, इनके माध्यम से मैं यहाँ काठमांडू आने का मेरा सौभाग्य मिला मुझे। एक बार प्रेम भाई, आप भी अपने बारे में कुछ बताएं। मैं परवीन मित्तल भिवानी से, बड़े भाई मुकेश भाई काठमांडू पशुपतिनाथ की धरती पे आए हैं। इनका सौभाग्य है और मेरा एक विश्वास है कि हर बार आएंगे। कम से कम भी साल में 3 से 4 बार इनका आना होगा, ये मेरा विश्वास है। थैंक यू प्रेम भाई, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत अच्छा लगा मुझे। अगर आपको भी यात्रा करना, नई नई जगहों को देखना, मंदिर के दर्शन करना और अलग अलग संस्कृतियों को करीब से जानना पसंद है तो यह सफ़र आपके लिए भी बेहद खास होने वाला है। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अभी इस यात्रा में और भी कई खूबसूरत नज़ारे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, मेरे साथ मिलकर नेपाल की इन शानदार गलियों, ऐतिहासिक मंदिरों और मनमोहक दृश्यों का आनंद लेते हैं। प्रेम भाई के साथ बाइक पर घूमने के लिए निकला हूँ काठमांडू। देखिए कितना सुंदर शहर है यहाँ। तो दोस्तों, अब हम निकल चुके हैं भगवान पशुपतिनाथ जी के दर्शनों के लिए। काठमांडू की सड़कों पर सफर जारी है और मन में उत्साह है भगवान भोलेनाथ जी के दर्शनों के लिए। देखिए, मैं स्कूटी पर बैठा हूं और भैया चला रहे हैं। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, हम पहुंच ही गए हैं पशुपतिनाथ धाम। देखिए, यहाँ से एंटर किया और अब हम आ चुके हैं बाबा पशुपतिनाथ मंदिर के पावन परिसर में। चारों तरफ हरियाली, शांति और दिव्य वातावरण मन को एक अलग ही सुकून दे रहा है। हर कदम के साथ ऐसा महसूस हो रहा है जैसे शिव जी की कृपा यहीं हर ओर बिखरी हुई हो। आइए बिना ज़्यादा बोले इस अद्भुत नज़ारे को और इस पवित्र माहौल का आनंद लेते हैं।
If we tried it, we can. तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं भगवान पशुपतिनाथ मंदिर के बिल्कुल करीब। इनकी भव्यता मन को मोह लेती है। मंदिर के अंदर कैमरा ले जाना और वीडियो बनाना अनुमति नहीं है, इसीलिए बाहर से ही आपको दर्शन करा रहे हैं। आइए बाबा के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। तो दोस्तों बाबा पशुपतिनाथ के पावन दर्शन करके अब हम मंदिर से बाहर आ चुके हैं। मन को एक अलग ही शांति और दिव्य अनुभूति मिली। महादेव से यही प्रार्थना है कि आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि और खुशियां बनी रहें। हर हर महादेव। अब हमें अपने कार्यक्रम स्थल की ओर भी निकलना है। आइए अब आपको भी अपने साथ लेकर चलते हैं, जहां माता रानी का भव्य दरबार बड़े ही सुंदर ढंग से सजाया गया है। देखते हैं वहां का दिव्य श्रृंगार और तैयारियां। प्यार मिला है आपसे मुझे, जितने दिन मुझे यहाँ रहते हुए हो। तो दोस्तों नई सुबह हो चुकी है। अब हम होटल से निकलकर ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं, क्योंकि शाम की तैयारियां भी करनी हैं। कल माता रानी के दरबार में भजनों का सौभाग्य मिला था और आज शाम बाबा के दरबार में अपनी हाजिरी लगाने का अवसर है। आप भी हमारे साथ इस खूबसूरत यात्रा का हिस्सा बनिए। अदा थी प्रभु की बड़ी निराले, अदा भाव पहले जैसे सुनाने पड़ेंगे, अखाड़े प्रभु के, अखाड़े प्रभु के लगाने पड़ेंगे, भजन पहले जैसे। तो दोस्तों अब विदा लेने का समय आ गया है। माता रानी और बाबा के दरबार में भजनों की सेवा करने का जो सौभाग्य मिला, उसे मैं जीवन भर याद रखूंगा। अब हम अपना सामान पैक करके होटल से भी विदा ले रहे हैं और एयरपोर्ट की ओर रवाना होते हैं। मन में ढेर सारी खूबसूरत यादें हैं, जिन्हें हम अपने साथ लेकर जा रहे हैं। चलिए अब लौटते हैं अपने भारत की ओर। काठमांडू की यह खूबसूरत सड़कें, यहाँ का प्यार और अपनापन हमेशा याद रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी हमारी ये यात्रा पसंद आई होगी। अब चलते हैं एयरपोर्ट, जहाँ से हमारी वापसी की फ़्लाइट है। दोस्तों अब हमारी सारी चेकिंग और बोर्डिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। बस से उतरते ही सामने हमारी फ़्लाइट खड़ी दिखाई दे रही है। अब कुछ ही पलों में हम इस फ्लाइट में सवार होकर अपने भारत की ओर रवाना होने वाले हैं। नेपाल की यह खूबसूरत यात्रा अब अपनी यादों के साथ लेकर चलते हैं फ्लाइट के अंदर और शुरू करते हैं अपने घर, अपने भारत की वापसी का सफ़र। तो दोस्तों अब हमारी फ्लाइट बादलों के ऊपर उड़ान भर चुकी है। बाहर का नज़ारा बहुत ही शानदार है। इसी बीच एयर होस्टेस सभी यात्रियों को खाना सर्व कर रही हैं। सफर तो अब और भी मजेदार हो गया है। बादलों के बीच उड़ते उड़ते अब खाने का भी समय हो गया है। एयर होस्टेस अभी खाना सर्व करके गई हैं, तो चलिए देखते हैं आज हमारे लिए क्या खाना आया है। वाह, अब नीचे अपनी धरती नजर आने लगी है। हमारी फ्लाइट लैंडिंग की तैयारी में है
और बस कुछ ही पलों में हम दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने वाले हैं। नेपाल की यह यात्रा सच में यादगार रही। अब अपने वतन लौटने की खुशी भी दिल में है। तो दोस्तों, फ्लाइट लैंड हो चुकी है। अब हम अपनी सीट से उठकर बाहर निकलते हैं। नेपाल की यादगार यात्रा खत्म हुई। अब अपने भारत की धरती पर कदम रखने का समय आ गया है। चलिए बाहर चलते हैं। If we tried it, we can make it. Don't we ever? तो दोस्तों, सारी चेकिंग होने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर आ चुका हूँ। सामान गाड़ी में रख दिया है और अब सीधे अपने घर भिवानी की ओर चल पड़ा हूँ। नेपाल की यह यात्रा हमेशा याद रहेगी। अब मिलते हैं घर पहुंचकर। तो दोस्तों, आखिरकार हम अपने घर भिवानी पहुंच चुके हैं और स्कूटी से जा रहा हूं मैं अपने घर, जहां मेरी प्यारी गुड़िया मेरा इंतज़ार कर रही है। और घर आते ही मेरी बेटी ने मुझे गले लगाया और मेरी सारी थकान उतर गई। थैंक यू सो मच दोस्तों, मेरा यह सफ़र देखने के लिए। आपका प्यार और आशीर्वाद हमेशा बना रहे।